हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम द ओपन विंडो का फुल समरी करेंगे। फ्रैम्पटन नटल घबराहट से पीड़ित था। वह इलाज के लिए देहात में एक शांत और खामोश स्थान पर जाता है। वहाँ वह एक पारिवारिक दोस्त से मिलने जाता है। वहाँ उसे वेरा नाम की 15 वर्षीय लड़की मिली। वह बहुत शांत और विश्वस्त थी। उसने नटल को बताया कि उसकी चाची मिसेस सैपलेटन जल्दी ही नीचे आ जाएगी। नटल की बहन ने उसे बता दिया था कि उसको देहात में बहुत कम लोग मिलेंगे। वह वहाँ दुखी हो जाएगा और उसकी हालत पहले से भी खराब हो जाएगी। इसीलिए वह उसको उन सभी लोगों के नाम परिचय पत्र दे देगी जिनको वहाँ वह जानती थी। कुछ तो उनमें काफ़ी अच्छे थे। किशोरी वेरा ने नटल से पूछा, क्या वह वहाँ काफ़ी लोगों को जानता है? उसने उसे बताया कि वह किसी को नहीं जानता है। दरअसल उसकी बहन लगभग 4 साल पहले यहाँ आई थी। उसने कुछ लोगों के नाम उसे परिचय पत्र दिया था। पूछने पर उसने वीरा को बताया कि वह केवल उसकी चाची का नाम और पता जानता था। वेरा ने नटल को बताया कि लगभग 3 साल पहले उनके घर में एक दुर्घटना हुई थी। उसने एक बड़ी शीशे की खिड़की की तरफ इशारा किया। यह एक लॉन की तरफ खुलती थी। यह अक्टूबर की दोपहर के बाद भी खुली रखी जाती थी। नटल ने लड़की से पूछा कि क्या दुर्घटना से उस खिड़की का कोई संबंध था। लड़की ने बताया कि इसका संबंध उसकी चाची के पति और 2 भाइयों से था। वे शिकार करने गए थे। यह ठीक इसी दिन 3 साल पहले हुआ था। वे इस खिड़की से बाहर गए थे, परंतु वे कभी वापस नहीं आए। कारण यह था कि उनको दलदल निगल गई। उनके शरीर कभी नहीं मिले। लड़की की चाची मिसेस सैपलेटन हमेशा यह सोचती थी कि वे किसी दिन वापस आएंगे। वे अपने कुत्ते के साथ उसी तरह उसी खिड़की से आएंगे जिस तरह वे आया करते थे। इसीलिए खिड़की को अंधेरा होने तक हर शाम खुला रखा जाता था। उसके पति के हाथ में एक सफ़ेद बरसाती कोट था, जबकि चाची के सबसे छोटे भाई की आदत थी कि गाने की एक पंक्ति गाकर वह बहन को चिढ़ाता रहता था, बट्टी तुम भागती क्यों हो? इतने में मिसेस सैपलेटन ने कमरे में प्रवेश किया और देर से आने के लिए माफ़ी मांगी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि लड़की वेरा उनका मनोरंजन अवश्य कर रही होगी। उसने उम्मीद की कि खुली खिड़की से मिस्टर नटल को कोई परेशानी नहीं हुई होगी। उसने बताया कि उसके पति और भाई शिकार से सीधे घर आएंगे। वे घर में उस खुली खिड़की से प्रवेश करेंगे। वह दलदल में पक्षियों का शिकार करने गए थे, इसीलिए वे गलीचे को खराब कर देंगे क्योंकि उनके जूतों पर कीचड़ लगा हुआ होगा। मिसेस सैपलेटन शिकार करने और पक्षियों की कमी के बारे में बात करती रही। फ्रैम्पटन नटल के लिए यह एक पूर्णतः भयानक बात थी। उसने एक कम भयानक विषय की तरफ बात मोड़नी चाहिए, परंतु वह पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ। वह जानता था कि मिसेस सैपलेटन उसकी तरफ कुछ ही ध्यान दे रही थी। उसकी आंखें खिड़की और लॉन पर केंद्रित थीं। डॉक्टर ने नटल को पूर्ण आराम करने की सलाह दी थी। उसको मानसिक उत्तेजना से बचना चाहिए। उसको कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें काफ़ी शारीरिक ताकत की ज़रूरत है। फ्रैम्पटन नटल का गलत ख्याल था कि अजनबी लोगों की दिलचस्पी उसकी बीमारियों और कमजोरियों में थी। मिसेस सैपलेटन की उसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं थी, जो नटल कह रहा था। अचानक उसने खिड़की की तरफ देखा। मिसेस सैपलेटन ने चीखकर कहा कि आखिरकार वे आ गए। वे ठीक चाय के समय पहुंच गए। वे ऐसा लगते थे कि जैसे कीचड़ से ढके हुए हों। फ्रैम्पटन नटल डर से कांपने लगा। वह अपनी सहानुभूति देने के लिए
खिड़की की तरफ मुड़ा, परंतु लड़की खिड़की के अंदर से बाहर देख रही थी। उसकी आंखों में डर था। फ्रैम्पटन को भी अजीब सा डर लगा। वह अपनी सीट पर घूमा और उसने खिड़की की तरफ देखा। अब अंधेरा हो चुका था। नटल ने 3 आकृतियों को लॉन में से होते हुए खिड़की की तरफ आते देखा। उन सभी के पास बंदूकें थीं। एक के कंधे पर एक सफ़ेद कोट टंगा हुआ था। भूरे रंग का एक कुत्ता उनके पीछे पीछे आ रहा था। वे चुपचाप घर के पास आए। उनमें से एक ने गुनगुनाया, आई से बर्टी, वाई डू यू बाउंड। फ्रैम्पटन नटल ने अपनी छड़ी और कोट लिए। वह हॉल के दरवाजे से वाहन मार्ग पर होता हुआ सामने के फाटक पर पहुंच गया। इस प्रकार से वह जल्दी से वापस चला गया। एक साइकिल वाला उससे टक्कर बचाने के लिए झाड़ी में जा घुसा। रेनकोट वाली आकृति खिड़की के अंदर से आई। उसने पूछा, वह कौन आदमी था जो तेजी से घर से बाहर गया था? मिसेस सैपलेटन ने बताया कि वह कोई श्रीमान नटल थे। वह अजीब आदमी था। वह केवल अपनी बीमारियों के बारे में बात कर सकता था। वह बगैर विदा का एक शब्द कहे या माफ़ी मांगे चला गया। ऐसा लगता था जैसे उसने प्रेत देख लिया हो। लड़की ने बताया कि नटल इसलिए घर से बाहर तेजी से चला गया क्योंकि वह कुत्ते से डरता था। उसने लड़की को बताया था कि वह कुत्तों से बहुत डरता था। एक बार कुत्ते पीछा करते करते उसे कब्रिस्तान तक ले गए। उसे रात एक नई खोदी हुई कब्र में बितानी पड़ी। कुत्ते उसके चारों तरफ गुर्रा रहे थे। वेरा को महारत हासिल थी कि वह मजाक का अवसर पैदा कर लेती थी। तो दोस्तों, द ओपन विंडो का फुल समरी कंप्लीट हुआ। आपको क्या लगता है कि वे तीनों और उनके साथ कुत्ता कोई भूत थे या वेरा फ्रैम्पटन नटल को डराकर भगाना चाहती थी? दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का इंग्लिश के सभी चैप्टर्स को पढ़ाएंगे और इससे रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपको इससे जुड़ी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।